आप देख रहे हैं द तर्कस। मैं कमला सिंह तर्कस। और आज पूरे देश में जो किसानों के आंदोलन को लेकर के जो आशंकाएं प्रकट की जा रही थी, किसान कूच कर रहे थे दिल्ली की तरफ, और आज के दिन को खास तौर से मीडिया ने, सभी लोगों ने ये चेतावनी दिया था, ये प्रयास किया था कि ये आज का दिन ठीक ठाक सही सलामत गुजरे। उस पर आज जो कुछ हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। और विषय यह है कि हमारे प्रशासनिक व्यवस्था में, हमारी इस व्यवस्था के बीच में इतने सारे लोग कैसे लाल किले के परिसर में प्रवेश कर गए। हमारी खुफिया व्यवस्था, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था क्या जानबूझ करके इनको अवसर दे रही है कि देश में कुछ ऐसे हालात पैदा हों कि लोग इस चीज़ को कैसे समझें, क्या हो। हमारे आंदोलनकारियों को, ये जो देश की हमारी आंदोलन की परंपरा रही है, उस परंपरा में उनके प्रति बहुत सारे दायित्व होते हैं। जहां हमारे अधिकारों के लिए हम लड़ते हैं, वहीं हमारे पर मूल कर्तव्य भी हमारे सामने होते हैं। अगर हम कर्तव्य को छोड़ करके केवल अधिकारों की बात करेंगे तो बिल्कुल ये लाजमी है कि हम किसी मंजिल तक, किसी मुकाम तक, किसी फैसले तक नहीं पहुंच पाएंगे और रास्ते में ही हमारा आंदोलन भटक सकता है। इसलिए आज किसान आंदोलन से जुड़े हुए उन सारे लोगों के लिए यह एक बड़ा सवाल है कि किस तरह से आज जो लाल किले में तिरंगे के फहराए जाने के साथ ही और दूसरे झंडे जो फहराए गए, यह अपने आप में एक सवाल है। हमारे देश की एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था में तिरंगे को हम देश की शान कहते हैं। वो हमारा आन बान शान स्वाभिमान है, जिसके लिए हम गीत गाते हैं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अगर हम इसके बदले कोई कहे कि लाल किले पर लाल निशान, कोई कहे लाल किले पर भगवा निशान, कोई कहे लाल किले पर हरा निशान, और तरह तरह के निशानों को लेकर के हम अपने अपने झंडों को लाल किले पर फहराने की इसी तरह से कवायद करेंगे तो हमारे देश की स्थिति का क्या होगा, हमारे देश के स्वाभिमान और सम्मान का क्या होगा, दुनिया के सामने हम क्या बता पाएंगे। हम आंदोलन करें, हम अपने घर में भी संघर्ष करते हैं, अपने पिता से भी अपनी आवाज़ उठाते हैं, सत्याग्रह करते हैं। गांधी ने हमें सत्याग्रह का रास्ता दिया। हमारे देश का अपना इतिहास रहा है संघर्षों का। लोहिया हुए, गांधी हुए, और देश की आज़ादी से लेकर के आज़ादी के बाद भी तमाम ऐसे संघर्ष होते रहे। लेकिन इस तरह की बात कभी नहीं हुई कि लाल किले पर जिस दिन हमारे देश का राष्ट्रीय स्वाभिमान का, राष्ट्रीय गणतंत्र का अवसर हो और राष्ट्रीय जो भी हमारे राष्ट्र के नाम पर जो चीज़ें हैं, उनके सम्मान को, उनकी इज्जत को हमें बना कर रखना है। ये हमारे हर भारतवासी के भीतर एक दृढ़ भावना है। और इस बात को लेकर के जब किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर विचार होना चाहिए, काम होना चाहिए। खेती को और खेतीहर को जिस तरह से जो भाव मिलना चाहिए, जो स्थान मिलना चाहिए, वह देश में नहीं मिला है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। किसानों के लिए एक आंदोलन की भी ज़रूरत है, मजबूत आंदोलन की ज़रूरत है, ज़बरदस्त आंदोलन की ज़रूरत है कि उनको लोग सुनना शुरू करें। यह भी जरूरत है कि इस देश में औद्योगिक मूल्य नियंत्रण आयोग बने। यह भी जरूरत है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। यह भी जरूरत है कि हम इस बात का पुनर्मूल्यांकन करें कि किस तरह से हमारे देश में आज़ादी के बाद सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ते गई। लोगों की जो वेतन है, वेतनमान, तमाम 7वें वेतनमान तक आते आते लोगों की कई गुना वेतन बढ़ गए। लेकिन किसानों की जो हालात आज़ादी के समय थी, उससे कई गुना उनकी कीमत, उनकी उपज का आय, उनकी आमदनी घटती चली जा रही है। उसके उस पैमाने पर अगर हम कस करके देखें, यह अपनी जगह बात है कि किसानों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। किसानों का आंदोलन निश्चित तौर से पूरे देश में जिस सुगबुगाहट के साथ बढ़ते हुए आगे बढ़ रहा था और वो अपनी मंजिल की ओर था, सबके ध्यान को आकर्षित कर सका था। लेकिन आज 26 जनवरी गणतंत्र के इस महापर्व के अवसर पर जो कुछ हुआ, वो अपने आप में दुखद है कि उस आंदोलन को बदनाम करने वालों को सफलता मिलेगी, सरकार को भी अवसर मिलेगा। और निश्चित तौर से कहीं न कहीं यह जांच का विषय है कि क्या उस आंदोलन को, किसान जो उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, ये उनके द्वारा ऐसी गलती हुई है या उसमें कुछ लोगों ने किसी साजिश के तहत यह काम किया है। ये जांच का विषय हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर से इस आंदोलन को कमज़ोर करने की दिशा में यह एक कड़ी होगी और इस कड़ी को कैसे वो भर पाएंगे, यह एक सवाल है। और अपनी जगह वो सवाल जहाँ का तहाँ रह गया कि इस देश के किसानों को, मजदूरों को बहुत कुछ अभी ताकत की ज़रूरत है, उन्हें संरक्षण की ज़रूरत है, उन्हें संगठित होने की ज़रूरत है। और असंगठित होने के नाते उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूरी दुनिया के किसानों और मजदूरों के साथ जो संकट है, वो भारत उसमें अग्रणी बन करके उसकी भूमिका और उसकी अगुवाई करने की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इस आंदोलन को इस मुकाम पर पहुँच करके इस तरह की गलती ये किससे हुई है, कैसे हुई है, किसने इस साजिश को आगे बढ़ाया है, अपने आप में ये एक चिंतनीय विषय हो गया है। और पूरे देश में जो भी चिंतक लोग हैं वो ऐसा मान रहे हैं कि यह गलत काम हुआ है और इस गलत काम को किसने अंजाम दिया है, जिसने भी दिया हो उसकी जांच और हमें समझना होगा, परखना होगा, क्योंकि हमें इस देश को मजबूत बनाना है और उसको लेकर के आगे बढ़ना है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता को और
अपने राष्ट्रीयता के सम्मान को बरकरार रखना है। हमें अपने पेशे के सम्मान को बरकरार रखना होगा। पेशे की पहचान को हम कैसे लेके आ पाएंगे जब इस तरह से हम गलतियां करते रहेंगे। धन्यवाद।